हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ऑर्डर फाइंड आउट करने के मेथड्स पढ़ेंगे, जिनमें से पहला मेथड हम पढ़ेंगे आपका ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड और दूसरा हम देखेंगे वांट हाफ डिफरेंशियल मेथड। वांट हाफ डिफरेंशियल मेथड। सो देखिए, पहले हम देखते हैं ऑस्वाल्ड आइसोलेशन मेथड। सो इसको हम एक सवाल के थ्रू समझेंगे। मैं एक सवाल लिख रहा हूँ आपके लिए, देखिए क्या सवाल है। सो देखिए, ये आपका सवाल है। इस सवाल में क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन को स्टडी किया गया है और डाटा लिए गए हैं जो भी वो 320 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और डाटा ये है आपका कि अलग डिफरेंट कंसंट्रेशंस पर आपका डिफरेंट क्या दिख रखा है, रेट दिख रखा है यहाँ पे। सो हमें क्या करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे कि रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SO2Cl2 के पावर x। अब हम वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे। तो पहला रखेंगे, मान लीजिए हमने रखा पहला रेट 2.2 इंटू 10 पावर -6 के इंटू कंसंट्रेशन हम रखेंगे कितना, आपका 0.1 के पावर x। फिर इसको मान लिया इक्वेशन 1। फिर अगर मान लीजिए कि मैंने फिर से रेट लिखा और रेट इक्वल्स टू के इंटू SO2Cl2 की पावर x। यहाँ पे मैं अब दूसरा रेट रखूँगा, डेट इज़ 4.4 इंटू 10 पावर -6 इज इक्वल्स टू के इंटू, अब इस बार उस समय का कंसंट्रेशन x। इक्वेशन 2 माना, इक्वेशन 1/2 कर देंगे अगर, तो हमें मिलेगा क्या कि 1/2 to the power 1 is equals to 1/2 to the power x, and that is x is equals to 1। सो ऑर्डर 1 आ गया आपका। सो इस तरीके से हम ऑस्वाल्ड आइसोलेशन मेथड से हम ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो आगे पढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट मेथड क्या है, इसको बोलते हैं हम वांट हाफ डिफरेंशियल मेथड। सो इसमें करना क्या है, सो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम मानते हैं कि जो रेट है, जैसे मैंने यहाँ पे रेट लिखा है। सो दो रेट है आपके, dt इज इक्वल्स टू के C1 के पावर n, इक्वेशन 1, एंड माइनस dC2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू के इंटू C2 की पावर n। अब ये जो n है आपका, ये n ही अपना क्या है, ऑर्डर है, और इसे हमें फाइंड आउट करना है। सो कैसे करने वाला हम देख, जहाँ C1 एंड C2 है आपका टू डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मानना है ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे कि लॉग ले लेते हैं। सो टेकिंग लॉग, सो हमारा आएगा क्या कि लॉग ऑफ माइनस dC1 अपॉन dt इज इक्वल्स टू लॉग k प्लस n लॉग C1। और इक्वेशन 2 में अगर हम लॉग लेगा, देखिए लॉग माइनस dC2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू लॉग k प्लस n log C2। सो
अब ये दोनों को अगर हम माइनस करें, लॉग वाले इक्वेशन को अगर माइनस करें तो क्या होगा, फ्रॉम कि log of dc2 by dt minus log of dc1 by dt is equals to n into log of c2 minus log of c1. So n is equals to order आपका आ गया log of minus dc2 upon dt minus log of minus dc1 upon dt upon log c2 minus log c1. ये आपका ऑर्डर आ गया। अब खास बात क्या है अपने को ये जानने की कि ये जो माइनस साइन के साथ आया है आपका माइनस dc2 upon dt and minus dc1 upon dt both are positive क्वांटिटीज है ना, वो माइनस लगाती हैं उसको क्या करने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।